हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दृष्टि की माँ प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोलती है, मेरे साथ बाजार चलेगी बेटा। वो बहुत उम्मीद से दृष्टि की तरफ देखकर ये बात बोलती है। दृष्टि सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। दृष्टि की माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, चल तैयार हो जा बेटा, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ तेरा। गेट पर खड़ी मयूरा की आंखें भी नम थी, पर वो ये सोचकर खुश थी कि चलो कम से कम दृष्टि बाहर जाने के लिए तो मानी। कुछ ही देर में दृष्टि बाहर आती है। वही काले कलर का सूट पहन के। रंगों से उसने मुंह मोड़ लिया था। वो सिर्फ काले रंग के ही कपड़े पहनती थी। वो बिल्कुल सिंपल बालों को गूंथकर चोटी बनाई हुई थी, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। वो दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। दृष्टि की माँ उसको ये सोचकर बाहर लाई थी कि दृष्टि का मन कुछ बदल जाएगा, पर दृष्टि की नज़रें जिधर भी घूमती उसे बस करण की याद आती। अभी वह बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। गौरव भी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी अनिका खुशी खुशी घर पहुंच गई थी और जाते ही अपनी मामी को गले लगाकर बोलती है, मामी मामी मुझे नौकरी मिल गई है, पहली बार में ही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मामी जी बोलती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तेरे मामा जी सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। अनिका बोलती है, वो तो है। अच्छा मामी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो, फिर मुझे कल ऑफिस जाने के लिए तैयारियां भी बहुत ही करनी है। मामी जी बोलती है, हाँ हाँ चल, खाना तैयारी है। कितने बजे जाना है ऑफिस तुझे? अनिका बोलती है, 9 बजे तक पहुंचना है। मामी जी हैरानी से बोलती है, क्या 9 बजे तक? तू तो उठ भी नहीं पाएगी, कहीं पहले दिन ही बॉस की डांट ना खा जाए तू। अनिका को अर्जुन का डांटना याद आ जाता है और वो मन में कहती है, डांट तो मैं खा कर ही आई हूँ। हाँ, सड़ू कहीं का। मामी जी बोलती है, अब क्या सोचने लगी, चल आजा खाना खा ले। दूसरी तरफ दृष्टि और दृष्टि की माँ सामान लेकर किसी दुकान पर जा रही थी। तभी सामने से गौरव और उसके दोस्त आ रहे थे। गौरव उनको अनिका के बारे में बता रहा था और गौरव के दोस्त उसे छेड़ रहे थे। चूड़ियों की दुकान के पास से गुजरती दृष्टि का ध्यान वहाँ पर रखी चूड़ियों पर जाता है। दृष्टि को कितनी पसंद थी चूड़ियाँ पहनना, और करण भी ज़्यादातर उसके लिए चूड़ियाँ ही लेकर आता था। दृष्टि करण के सोच में पड़ जाती है कि करण उसके लिए कैसे चूड़ियाँ लाया करता था। दृष्टि बोलती है, करण कभी तो कुछ और लाया करो, मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है अब। करण बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना तुम, दोनों हाथों में कोहनी तक चूड़ियाँ पहनाऊंगा। दृष्टि हैरानी से बोलती है, कोहनी तक? तुम पागल हो क्या? करण बोलता है, हाँ हूँ, पर तुम्हारे प्यार में, समझी तुम। दृष्टि का दिल भर आता है। वो चूड़ियों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी और गौरव भी बिना सामने देखे आगे बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचते हैं, पर दृष्टि के हाथ में जो सामान के बैग थे वो गिर जाते हैं। गौरव उसकी तरफ बिना देखे सॉरी सॉरी बोलकर वो नीचे बैठकर बैग उठाने लगता है। दृष्टि एकटक उसको देख रही थी, क्योंकि उसकी और करण की पहली मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी। पहले टकरार हुई, फिर प्यार हुआ। गौरव बैग उठाकर उसकी तरफ पकड़ाते हुए उसका चेहरा देखता है और मन में सोचता है, मैंने इन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ? दृष्टि जो अपनी दुनिया में गुम थी वो बैग नहीं पकड़ती। गौरव उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है, हेलो मिस, आपके बैग, ये लीजिए। सब ठीक है ना? दृष्टि होश में आते हुए एकदम से बैग पकड़ लेती है और बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाती है। गौरव उसको पलटकर देखता है। दृष्टि की माँ गौरव को धन्यवाद बेटा बोलकर आगे चली जाती हैं। वो तीनों भी आगे बढ़ जाते हैं। शाम होने वाली थी। अर्जुन अभी भी काम में डूबा हुआ था, न खाने का होश न पीने का, बस काम और काम, यही जिंदगी बन गई थी उसकी। कुछ देर और काम करने के बाद वो भी अपनी गाड़ी निकाल लेता है और गाड़ी में बैठकर वो घर के लिए नहीं, किसी समुंदर के किनारे शांत लहरों के पास निकल जाता है। जब भी उसका मन कुछ ज़्यादा ही परेशान होता
तो वो समुंदर के किनारे चला जाता, वहाँ पर घंटों बैठता। उसको वहाँ पर अच्छा लगता था। अनिका के मामा जी घर पर आ गए थे और जैसे ही उन्हें अनिका को नौकरी मिल गई है ये पता चलता है, वो खुशी से झूम उठते हैं और बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं। अर्जुन बड़े से पत्थर पर बैठा शांत समुंदर को देख रहा था। अंधेरा हो गया था तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। अनिका भी घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गई थी, पर वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। मामा मामी और अनिका तीनों आइसक्रीम खा रहे थे और बातें कर रहे थे। अनिका ने अपनी कलाई में बहुत सुंदर सा कंगन पहन रखा था। मामी जी की नज़र उस पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, दिखा तो ज़रा। अनिका अपना कंगन उतारकर उनके हाथ में देने लगती है, पर वो हाथ से छूट जाता है और लुढ़कता हुआ चला जाता है अर्जुन की तरफ। अनिका अपने कंगन के पीछे भागती है। अर्जुन तो अपनी दुनिया में खोया था। घड़ी में टाइम देख वो उठता है और घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी उसके पीछे अनिका, जो कि अपना कंगन उठाने के लिए झुकी हुई थी, वो खड़ी हो जाती है और दोनों के सिर टकरा जाते हैं और वो बोलते हैं, आउच। अनिका एकदम से अपने सामने अर्जुन को खड़ा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जल्दी से एक बार उसके सर से अपना सर टकराकर पीछे हो जाती है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो क्या कर रही हो? अनिका धीरे से बोलती है, चिल्लाने के लिए ऑफिस है ना, यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगी। अर्जुन को उसकी बात सही लगती है। फिर एकदम से अर्जुन गुस्से में बोलता है, उफ। अनिका धीरे से बोलती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो बहाना चाहिए चिल्लाने का। अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरता है और अनिका को बोलता है, और तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अनिका बोलती है, वो तो ऑफिस में, वो भी कल से, अभी तो तुम बस मिस्टर इनफ हो। वो मुस्कुराकर ये बात बोलती है। पीछे से मामी जी की आवाज़ आती है, अनिका वहाँ क्या कर रही हो बेटा? अनिका अपने सिर पर मारते हुए अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, लो, तुम्हारी बातों में तो भूल ही गई कि मेरे मामा मामी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अर्जुन हैरानी से बोलता है, मेरी वजह से? अनिका अपना कंगन लेकर जाते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या। ये बोल वो आगे बढ़ जाती है और अर्जुन उसको जाते हुए देखकर बोलता है, अगर तुम ऑफिस लेट आई तो अच्छा नहीं होगा। और मन में बोलता है, अजीब है ये लड़की। और ये बोलकर अर्जुन भी घर के लिए निकल जाता है। दृष्टि भी घर पर पहुंच गई थी, पर उसकी आंखों के सामने गौरव का टकराना घूम रहा था। करण की याद फिर से ताज़ा हो गई थी और वो मन में सोचती है, क्यों आखिर क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर? मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज़ करण, वापस आ जाओ प्लीज़। अर्जुन घर पहुँचता है तो घर के बाहर गौरव खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। अर्जुन उसको देखकर गाड़ी रोकता है तो गौरव फटाफट से गाड़ी में बैठ जाता है। अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, कल से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा और तुम टाइम से ऑफिस चलोगे। गौरव बोलता है, जी भाई। दोनों बातें करते करते घर के अंदर जाते हैं। गायत्री हाल ही में सोफे पर बैठी गौरव का इंतज़ार कर रही थी। गौरव को देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है, आ गया मेरा बेटा, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? एक माँ की तरह वो पूछती है, पर अर्जुन पर वो ध्यान भी नहीं देती और ना ही उसने कभी उस पर ध्यान दिया था। अर्जुन उनकी बातें सुनता हुआ सीधे अपने कमरे में चला जाता है और ऑफिस बैग एक तरफ रख अपने कपड़े बदलने लगता है और दूसरी टी शर्ट पहन लेता है और फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और वो बोलता है, कमिंग। वो लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए ये बात बोलता है। नौकर खाने की प्लेट लेकर अंदर आ जाता है और नौकर बोलता है, सर वो खाना। अर्जुन बोलता है, टेबल पर रख दो और गेट बंद करके जाना। नौकर बोलता है, जी सर। दूसरी तरफ अनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी आंखें उसने कसकर बंद कर रखी थी ताकि उसको नींद आ जाए, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन की बातें उसके कान में घूम रही थी। मुझे लेट आने वाले एम्प्लॉय बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम लेट आई तो अच्छा नहीं होगा। वो उठकर बैठ जाती है। उफ, इस सड़ू ने तो पूरी नींद ही खराब कर दी मेरी।
बोल तो ऐसे रहा था जैसे मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे गोली मार देगा। फिर वो घड़ी में टाइम देखती है जिसमें 12 बज रहे थे। टाइम देखते हुए वो खुद को बोलती है, सो जा निका, सो जा, वरना सुबह उठ नहीं पाएगी। दृष्टि भी अपने कमरे में करण को याद करती करती सो गई थी। अर्जुन अभी भी काम में लगा था। खाने का तो उसको कोई होश ही नहीं था। तभी दरवाज़ा खोलकर गौरव अंदर आता है। उसकी आदत थी वो बिना नॉक किए ही अर्जुन के कमरे में चला जाता था। अंदर जाकर वो बोलता है, मुझे पता था आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। अर्जुन उसकी तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कुराहट देता है। गौरव उसके हाथ से लैपटॉप लेकर एक तरफ रख देता है और उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए बोलता है, पहले खाना खाइए। अर्जुन चुपचाप खाने लगता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाने लगता है, अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुमने खाया? गौरव बोलता है, जी भाई, मैं तो खा पी कर ही आया हूँ, आप खाइए। अर्जुन खाना खाने लगता है। फिर गौरव की तरफ देखकर बोलता है, जाकर सो जाओ, सुबह लेट नहीं होना चाहता मैं तुम्हारी वजह से। गौरव मन में अनिका को याद करते हुए बोलता है, अब तो मैं चाहकर भी लेट नहीं हो सकता। वो अर्जुन को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अर्जुन भी खाना खत्म कर एक सिगरेट सुलगाता हुआ बालकनी में चला जाता है। फिर कुछ देर में वो वापस कमरे में आता है और अपनी टी शर्ट उतार एक तरफ फेंक कर बेड पर लेट जाता है, क्योंकि उसकी आदत थी टी शर्ट उतार कर सोने की, वरना उसको नींद नहीं आती थी। अगली सुबह शुरू हो गई थी सबकी भाग दौड़ वाली जिंदगी। अर्जुन जल्दी उठकर छत पर बनाए हुए जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगता है और यहाँ पे गौरव अभी तक उठे भी नहीं थे। अनिका को तो सपने में भी अर्जुन की डांट सुनाई दे रही थी और इस चक्कर में बेचारी ठीक से सो भी नहीं पाई थी और अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। पर जैसे तैसे वो उठ ही गई और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में ही अर्जुन नीचे आया तो उसके कदम गौरव के कमरे की तरफ चले गए। ठीक उसी समय गायत्री भी गौरव को जगाने के लिए आ रही थी। अर्जुन को उसके कमरे में जाता देख वो बाहर ही रुक गई और दोनों को देखने लगी। गौरव आराम से सोया हुआ था। अलार्म बजकर बंद भी हो गया था, पर उसे कोई होश ही नहीं था। वो आधा ज़मीन पर लटका हुआ था और आधा बेड पर, और उसका कंबल भी आधा ज़मीन पर और आधा बेड पर। पूरे कमरे में कपड़े फैले हुए थे, चिप्स के रैपर भी ऐसे ही पड़े हुए थे। अर्जुन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सफाई का बहुत ध्यान रखता था। गौरव का कमरा देख उसका दिमाग खराब हो गया था। वो गौरव को उठाता है, पर गौरव अपने कान पर तकिया रखकर बोलता है, सोने दो ना भाई। अर्जुन थोड़े गुस्से में बोलता है, गौरव तुम्हें ऑफिस चलना है, उठो। पर गौरव नहीं उठता और अपना मुंह कंबल से ढक लेता है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक गहरी सांस लेकर पास पड़ा पानी का जग उठाकर उसका कंबल खींचकर सारा पानी उसके मुंह पर गिरा देता है। गौरव हड़बड़ाकर उठता है। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। जैसे ही उसकी नज़रें सामने पड़ती है तो सामने गुस्से से घूरता हुआ अर्जुन खड़ा था। गौरव उसे देखकर बोलता है, भाई आप हो? फिर उसका ध्यान घड़ी पर जाता है। वो एकदम से खड़ा होते हुए बोलता है, ओ गॉड, मैं लेट हो गया, मैं नहाकर फटाफट तैयार होता हूँ। और ये बोलकर वो बाथरूम में भागने लगता है। पर अर्जुन जाते वक्त उसका हाथ पकड़कर बोलता है, पहले ये पूरा कमरा अच्छे से साफ करो, उसके बाद नहाना। पता नहीं इतनी गंदगी में तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, साफ करो इसे। वो ज़ोर से बोलता है। गौरव धीरे से बोलता है, जी भाई। बाहर खड़ी गायत्री अर्जुन को देखकर मन में बोलती है, मुझे पता था कि तुम बस मेरे बेटे से ये नौकरों वाले काम ही करवाओगे, पर जब मेरा बेटा ही अंधा हो चुका है, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। कोई तो ऐसी वजह होगी, कोई तो कारण होगा जिससे मैं तुम दोनों में दूरी पैदा कर सकूं। वो दिन दूर नहीं जब मेरा गौरव तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगा। और फिर ये सब बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। अर्जुन भी अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। अनिका भी तैयार हो गई थी। ब्लैक कलर की जीन्स, साथ में वाइट कलर का टॉप जो कि बस उसकी कमर तक आ रहा था। गीले बाल खुले छोड़ रखे थे, आँखों में गहरा काजल और पतला सा लाइनर, होठों पर लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बहुत ही प्यारी लग रही थी।
वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने में लगी हुई थी और उसने नाश्ता भी थोड़ा बहुत ही खाया था और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है ताकि वो टाइम से ऑफिस जा सके। गौरव और अर्जुन भी तैयार होकर नाश्ता करके निकल गए थे ऑफिस के लिए। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोनों कैबिन में थे। अर्जुन तो आते ही गौरव को काम समझाने लग गया था, इसलिए वो अर्जुन के कैबिन में ही बैठा था। 9:05 हो गए थे, अभी तक अनिका आई नहीं थी। एकदम से अनिका हांफते हुए गेट पर आकर "मैं आई कम इन सर" बोलती है। दोनों नज़रें उठाकर देखते हैं। जहां अर्जुन अपनी नज़रें हटाकर घड़ी की तरफ देखता है तो वहीं गौरव नज़रें हटाना भूल जाता है। अर्जुन बोलता है "कम इन, पूरे 5 मिनट लेट हो तुम"। अनिका अंदर आते हुए बोलती है "सॉरी सर, वो बहुत ट्रैफिक था और मेरी एक बस भी मिस हो गई और एक जगह ना मैं क्या बताऊं, उसकी कचर पचर चालू हो गई थी"। अर्जुन अपना हाथ दिखाकर उसको रोकते हुए बोलता है "ये फाइल पकड़ो और इसे स्टडी करो और जहां तुम्हें इसमें गलती दिखाई दे वहां पर निशान लगा कर लाओ, और हाँ, थोड़ा कम बोलना, सब यहाँ काम करने आते हैं, बक बक करने नहीं"। अनिका गर्दन झुकाकर बोलती है "ओके सर"। फिर अनिका का ध्यान गौरव पर जाता है। उसको अर्जुन के कैबिन में देखकर वो हैरान रह जाती है और वो बोलती है "तुम"। वो बस इतना ही बोल पाती है। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है "सीनियर है ये तुम्हारा गौरव सिंघानिया"। ये सुनते ही अनिका को एक जोर का झटका लगता है और उसे याद आता है कि कल उसने कितना सुनाया था गौरव को। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में सोचती है मर गई, ये तो मिस्टर इनफ का भाई है, क्या होगा अनिका तेरा। गौरव को उसकी हालत पर बहुत ही हंसी आ रही थी, पर वो कुछ बोलता नहीं है। अर्जुन गुस्से में बोलता है "अब यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी? मुझे काम टाइम पर पूरा चाहिए"। अनिका बोलती है "जी सर, सॉरी सर"। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले वो। अर्जुन उसको बाहर जाने का इशारा करता है। वो बाहर जाकर राहत की सांस लेती है और बोलती है "बच गई"। वो जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और फाइल रीड करने लगती है। अनिका चाहे कितनी भी चंचल थी, पर वो अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करती थी। अनिका के जाने के बाद गौरव बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान काम पर लगाता है और मन में बोलता है ये काम कितना बेकार है, क्या रखा है इन फाइलों में, मैं तो बोर हो रहा हूँ और जिसके लिए मैं ऑफिस आया हूँ उससे तो बात हो नहीं रही, क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ। अर्जुन की कोई मीटिंग थी तो वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त गौरव से बोलता है "मेरे आने तक ये सारा काम पूरा होना चाहिए"। गौरव बोलता है "जी भाई"। अर्जुन गौरव से बात करते करते गेट खोलता है और उधर से अनिका फाइल लेकर आ रही थी। अर्जुन का भी ध्यान नहीं होता, वो अनिका से टकरा जाता है। अनिका संभल नहीं पाती, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती अर्जुन उसे कमर से पकड़ लेता है। अर्जुन के छूने से अनिका सिहर उठती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन उसको सीधा खड़ा करते हुए बोलता है "देखकर नहीं चल सकती तुम"। गौरव मन में बोलता है "ओ गॉड, बचा लेना अब भाई की डांट से बेचारी को"। पूरा स्टाफ उधर देखने लगता है। अर्जुन के छूने से एक तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, ऊपर से अब अर्जुन का चिल्लाना। वो थूक निगलते हुए बोलती है "बट सर, गलती आपकी है, आप ही देखकर नहीं चल रहे थे"। सारे स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज तक कोई नहीं बोला था अर्जुन के सामने। गौरव मन में बोलता है ये पागल है क्या, जान प्यारी नहीं है इसको। वो वहीं पर बैठा भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। अर्जुन को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत गुस्से से अनिका को घूरता है। अर्जुन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है "मेरी गलती है"। और ये वो गुस्से में बोलता है। अनिका उसकी तरफ देखकर बोलती है "यस सर, आपकी ही गलती है, आप ही देखकर नहीं चल रहे थे"। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो ये बोल देती है। गौरव अपना चेहरा फाइल से ढकते हुए बोलता है "भगवान ही बचाए अब इस नादान को, ये नहीं जानती इसने शेर के मुंह में हाथ दिया है"। अर्जुन बेहद गुस्से से अनिका की तरफ देखता है। अनिका उसके सामने अपना हाथ करते हुए बोलती है "कुछ भी बोलने से पहले ज़रा 2 मिनट अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है"। सब लोग हैरानी से अनिका को देख रहे थे। कुछ लोग उसको पागल बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे आज ये पक्का शहीद होगी। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है
अरे कीजिए ना, अपनी आंखें बंद, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। वो शुरू हो गई थी। बेचारी कब से चुप बैठी थी ना। अर्जुन उसको एकटक घूर रहा था और पूरा स्टाफ अनिका के लिए मन ही मन में प्रार्थना किए जा रहा था। अनिका बोलती है, अरे आंखें बंद कीजिए ना। वो खुद आगे बढ़कर अर्जुन की आंखों में अपना हाथ रख देती है और बोलती है, अब सोचिए। अर्जुन उसका हाथ गुस्से से झटकते हुए बोलता है, इनफ। उसकी आवाज़ अनिका सहम जाती है। अर्जुन बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, एक और शब्द नहीं। फिर पूरे स्टाफ को घूर कर देखता है। सब जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं। अर्जुन अनिका से कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन कान पर लगाकर बात करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अनिका उसे जाते देख राहत की सांस लेती है। फिर उसकी नज़र गौरव पर पड़ती है, जो कब से उसे ही देख रहा था। अनिका उसे देखकर बोलती है, मैं आई कम इन सर। गौरव होश में आते हुए अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोलता है, प्लीज़ कम। अनिका बोलती है, आई एम सॉरी सर, वो कल मैंने तुम पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया था। सॉरी सर। गौरव कहता है, ओ कम ऑन, मुझे आप कहना बंद करो, इतनी इज्जत रास नहीं आती मुझे। और प्लीज़ ये सॉरी वॉरी रहने दो, जैसी हो वैसी ही रहो। अनिका की जान में जान आ जाती है और वो चैन की सांस लेते हुए बोलती है, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि तुम भी अपने भाई की तरह ही होगे। गौरव कहता है, भाई की बातों का बुरा मत मानना, वो ऊपर से सख्त दिखते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर गौरव उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, फ्रेंड्स। अनिका मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इन चारों की ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है और गौरव की माँ यानी कि गायत्री जी कौन सी नई चाल चलने वाली है, जिससे दोनों भाई के बीच में दरार आ सके। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।